आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना गायत्री में जिस वरेण्य, भर्ग, देव, सविता का स्मरण चिंतन किया जाता है वह परम तेजस्वी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर सविता, परशविता परमात्मा ही है। और उस परमात्मा की सर्वोत्तमुखी सर्वोपरि शक्ति को चाहे गायत्री कहें अथवा सावित्री, वस्तुतः एक ही महतत्व से उसका प्रयोजन है। गायत्री और सावित्री की एकता के कुछ प्रमाण। विद्वान वेद माता को सावित्री के नाम से कहते हैं। ओमकार पूर्वक तीनों महाभ्यातियों तथा त्रिप्रदा सावित्री को मात्र वेद माता का मुख कहा जाता है। एक ओमकार ही परब्रह्म है, प्राणायाम मुख तप है। सावित्री से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और मौन की अपेक्षा सत्य भाषण की महिमा विशेष है। हे गायत्री, हे सावित्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरा आपके चरणों में बार बार अभिवादन समर्पित है। हे सरस्वती, आपके लिए मेरा नमस्कार अर्पित है। हे तूर्य, आप ब्रह्म के स्वरूप वाली हैं। हे तीन पदों वाली गायत्री सावित्री देवी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे अजर अमर माता, मेरी भव सागर से रक्षा करो। हे सचिन्मय, हे परे, हे देवी, हे ब्रह्म के स्वरूप वाली गायत्री देवी, हे सावित्री, अब आप मुझ सेवक को परिवाराजन करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। हे समस्त देवों के समूह, मुनिगण और पितृगण आवे। हे सावित्री, अब मेरी सिद्धि के लिए इस आरात्रिक को ग्रहण कीजिए। आरात्रिक का मतलब होता है आरती। हे सूर्य के समान रूप वाली, हे सूर्य सावित्री, हे अमले, आप ब्रह्म विद्या है, आप महाविद्या है तथा वेदों की माता है। आपके लिए मेरा प्रणाम समर्पित किया जाता है। उपयुक्त प्रमाणों में गायत्री सावित्री को एक ही माना गया है। यदि इनमें थोड़ा अंतर किया भी जाए तो वह इतना ही हो सकता है कि भौतिक प्रयोजनों में प्रयुक्त इस ब्रह्म शक्ति की सावित्री और आध्यात्म प्रयोजन में होने पर उसे गायत्री कहा जाए। सावित्री जप का लाभ स्वर्ग अर्थात सुख सुविधाओं का अभिवर्धन बताया गया है और गायत्री उपासना में मोक्ष लाभ अर्थात वासना एवं तृष्णा के बंधनों से छुटकारा मिलना प्रसिद्ध है। सावित्री के जप करने वाले को स्वर्ग और गायत्री के जप करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावित्री का स्वरूप वर्णन करते हुए बताया गया है कि सावित्री 3 पद, षष्ठकुक्षी और 5 मस्तक वाली है। वह अग्निवर्ण की मुख वाली, शुभ्र और कमल नेत्रों वाली है। दैविक, दैहिक और भौतिक इन तीनों क्षेत्रों में सावित्री का आधिपत्य होने के कारण उसे 3 पाद वाली कहा गया है। कहते हैं कि वामन भगवान ने 3 चरणों में राजा बलि के तीनों लोक वाले राज्य को नाप लिया था। सावित्री के 3 पाद भी तीनों लोकों तक लंबे हैं अर्थात उनके प्रभाव से तीनों लोकों में अपनी स्थिति सुख शांति में बनती है। 3 लोक आकाश, पाताल और पृथ्वी को भी कहते हैं, पर यहाँ दैविक, दैहिक, भौतिक अर्थात आध्यात्मिक, शारीरिक और संपत्ति परक तीनों ही क्षेत्रों में सावित्री का प्रकाश पहुँचता है और उस महाशक्ति की उपासना से इन सभी क्षेत्रों में आनंद उल्लास की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। गायत्री सावित्री महाशक्ति का महाप्राण सविता। साकार उपासना में गायत्री माता का ध्यान सदा सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान महाशक्ति के रूप में किया जाता है। सूर्य मंडल मध्यावस्था
विशेषण के साथ ही उसे समझा और समझाया जाता है। साकार उपासना करने वाले पुष्प कमंडल धारण किए हुए सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान मातृशक्ति का ध्यान करते हैं और निराकार उपासना करने वाले चिदाकाश एवं मध्याकाश में प्रतिष्ठित तेज मंडल के रूप में उसका ध्यान करते हैं। उपासना का क्रम निराकार हो अथवा साकार, दोनों ही स्थितियों में सूर्य मंडल की स्थापना अनिवार्य रूप से रहेगी। प्रकाश के तेजोबल को समन्वित किए बिना गायत्री महाशक्ति का ध्यान हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान मनुष्य को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्य और साय त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। निराकार उपासक तो जप के साथ सूर्य मंडल की आभा को गायत्री के प्रतीक के रूप में ध्यान करते हैं। साकार उपासना में भी गायत्री माता के नारी स्वरूप को सूर्य मंडल के बीच प्रतिस्थापित किया जाता है। उसे मुख्य मंडल पर तेजोबल्य के रूप में सूर्य मंडल का संयुक्त किया जाना तो अनिवार्य रूप से आवश्यक ही माना जाता है। गायत्री माता का ऐसा चित्र किसी ने कदाचित ही बनाने की भूल की होगी जिसमें सूर्य के तेजोमंडल का समावेश न किया गया हो। गायत्री उपासना के अंत में सूर्य अर्घदान के रूप में जप की पूर्णाहुति की जाती है। उपासना के समय में दीपक की, अगरबत्ती की, अग्नि स्थापना की आवश्यकता भी सूर्य शक्ति का प्रतिनिधित्व रखने के रूप में ही की जाती है। यज्ञाग्नि में आहुति देने का विधान भी पुरुषचरणों का अंग है। इसमें भी दूरस्थ सूर्य की निकटस्थ प्रतिनिधि अग्नि की प्रतिष्ठा करने की भावना है। संसार से भयभीत और मोक्ष की कामना वालों के लिए सूर्य मंडल के अंतर्गत जो श्रेष्ठ तेज है वह वंदनीय है। प्रत्येक वेद मंत्र का एक देवता है जिसकी शक्ति से मंत्र सिद्ध एवं फलित होता है। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। तत् सविता इस आरंभिक पद में उस सविता का उल्लेख करते हुए आगे उसी का ध्यान और धारणा करने का निर्देश दिया गया है। गायत्री की शक्ति इस सविता देवता पर ही अवलंबित है। सविता कहते हैं सूर्य को। गायत्री को एक प्रकार से सूर्य का मंत्र भी कहा जाता है। पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यम। इस अंतिम पद वाले स्रोत में सूर्य देवता का ही स्तवन किया गया है। इसलिए कितने ही उपासक सूर्य की आराधना के लिए गायत्री का उपयोग करते हैं। गायत्री को माता के रूप में मानने वाले साधक भी उसका रूप सूर्य मंडल मध्यस्था सूर्य मंडल के बीच में अवस्थित स्वरूप का मातृदेवी के रूप में ही ध्यान करते हैं। किसी भी रूप में गायत्री मंत्र की उपासना की जाए, सूर्य का उसमें अवंचन संबंध अनिवार्य रूप से रखा गया है। गायत्री का देवता ही सूर्य है तो उसका स्वरूप भी साथ में होना स्वाभाविक है। स्थूल विज्ञान की दृष्टि से सूर्य एक अग्निपिंड है जो आकाश में अवस्थित अनंत आकाश गंगाओं में से स्पाइरल नामक एक आकाश गंगा के परिवार के लगभग 1.5 खरब तारों में से एक छोटा सा तारा मात्र है। इसका व्यास करीब 9 लाख मील अर्थात पृथ्वी की अपेक्षा 110 गुना बड़ा है। उसके परिवार में 9 ग्रह और तथा प्रत्येक ग्रह के अनेक उपग्रह हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी का एक एक चंद्रमा है। मंगल के 2, बृहस्पति के 12, शनि के 9, वरुण के रूप के 5, हरि ग्रह के 2 और पित्त ग्रह के 4। इनके अतिरिक्त हजारों छोटे ग्रह तथा ग्रहिकाएं एवं अनगिनत धूमकेतु, पुच्छल तारे इस सौर परिवार में सम्मिलित है। ये सब सूर्य की प्रबल आकर्षण शक्ति में जकड़े हुए उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। अपने इस सारे परिवार को लेकर सूर्य स्पाइरल आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। इस एक परिक्रमा में उसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं।
ज्योतिषियों का अनुमान है कि जब से सूर्य पैदा हुआ है तब से अब तक वह 16 ऐसी परिक्रमाएं कर चुका है। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना, स्थूल विज्ञान की दृष्टि से सूर्य एक अग्निपिंड है जो आकाश में अवस्थित अनंत आकाश गंगाओं में से स्पाइरल नामक एक आकाश गंगा के परिवार के लगभग 1.5 खरब तारों में से एक छोटा सा तारा मात्र है। इसका व्यास करीब 9 लाख मील अर्थात पृथ्वी की अपेक्षा 110 गुना बड़ा है। उसके परिवार में 9 ग्रह है तथा प्रत्येक ग्रह के अनेक उपग्रह हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी का एक एक चंद्रमा है। मंगल के 2, बृहस्पति के 12, शनि के 9, वरुण के 5, हरि ग्रह के 2 और पित्त ग्रह के 4। इनके अतिरिक्त हजारों छोटे ग्रह तथा ग्रहिकाएं एवं अगणित धूमकेतु, पुच्छल तारे इस सौर परिवार में सम्मिलित है। ये सब सूर्य की प्रबल आकर्षण शक्ति में जकड़े हुए उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अपने इस सारे परिवार को लेकर सूर्य स्पाइरल आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। इस एक परिक्रमा में उसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ज्योतिषियों का अनुमान है कि जब ये सूर्य पैदा हुआ है तब से अब तक वह 16 ऐसी परिक्रमाएं कर चुका है। आगे सुनेंगे। स्थूल पदार्थ विज्ञान अभी तक सूर्य के संबंध में ऐसी ही जानकारियां एकत्र कर सका है तथा उसकी किरणों से सप्तरंग, विद्युत प्रवाह एवं आणविक विकिरण का कुछ हद तक पता लगाया जा सका है। इस दिशा में और भी जानकारी एकत्र की जा रही है, पर यह सब सूर्य के स्थूल रूप का ही परिचय है। जैसे मनुष्य की सत्ता का विश्लेषण करने के लिए उसके शरीर संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। उसकी विद्या, बुद्धि, गुण, कर्म, स्वभाव, प्रवृत्ति, भावना, चेतना एवं आत्मा का पता लगाना भी आवश्यक होता है। इसके बिना केवल शारीरिक विश्लेषण के आधार पर जो परिचय प्राप्त किया जाएगा वह अधूरा ही रहेगा। इसी प्रकार सूर्य की आत्मा का भी जानना आवश्यक है। इसके बिना गायत्री का मंत्र साधक इस अग्निपिंड सूर्य के जान लेने मात्र से अपना प्रयोजन पूर्ण नहीं कर सकता। एक अनंत चैतन्य जीवन एवं शक्ति का समुद्र इस विश्व में लहरा रहा है। जड़ प्रकृति का परमाणु संकुल उस चेतना सत्ता की तरंगों से ही तरंगित होता गतिमान हो रहा है। जड़ पदार्थों में अपनी नीच की कोई शक्ति या चेतना नहीं है। जब प्रलय होती है तब वे सब राख के ढेर में समान निष्प्राण गतिहीन हो जाते हैं। संसार में जो कुछ हलचल हो रही दिखती है उसके मूल में वह चेतना का महाभंडागार ही काम कर रहा है। जैसे देह के निर्जीव कलेवर में आत्मा का ही संसार गतिशील रहता है, वैसे ही जड़ प्रकृति में जो चेतना होती दिखाई पड़ती है उसका कारण वह चेतना सागर ही है, जिसके लिए गायत्री मंत्र में सविता शब्द का प्रयोग हुआ है। यह प्रकाश पिंड सूर्य उस सविता का एक ब्रह्म शरीर स्थूल कलेवर मात्र है। सूर्य की गर्मी और रोशनी हर किसी को दिखती है, यह उसकी स्थूल शक्ति है। उसके भीतर एक और भी सूक्ष्म सत्ता है, उसके अंदर में मौजूद है, वह है जीवन शक्ति। प्राणियों को उत्पन्न करने, पोषण और अभिवर्धन करने का विश्वव्यापी कार्यक्रम उस सूर्य की आत्मा पर ही आधारित है। रोशनी और गर्मी मशीनों से भी पैदा की जा सकती है, पर उनसे जीवन नहीं मिल सकता। वैज्ञानिक जानते हैं कि यदि सूर्य न होगा तो पृथ्वी पर जीवन का भी कोई चिन्ह शेष नहीं रहेगा। श्रुति में सूर्य को संसार की आत्मा बताया गया है। आकाश में दौड़ने वाले सूर्य के ब्रह्म कलेवर को गर्मी और रोशनी का पिंड कह सकते हैं, पर उसकी आत्मा जगत का जीवन है। इस जीवनी शक्ति का दूसरा नाम प्राण शक्ति भी है। सूर्य की आत्मा को ही महाप्राण कहा गया है। उस महाप्राण की बूंदें विभिन्न प्राणियों में अल्प प्राण के रूप में दृष्टिगोचर होती है। गय कहते हैं प्राण को, त्री कहते हैं त्राण। उद्धार उत्थान करने वाली को
प्राण शक्ति का उत्थान करने वाली विद्या को गायत्री कहा जाता है। अपने देवता सविता से गायत्री महामंत्र में प्राण शक्ति अभिप्रेरित होती है और उसी का एक अंश अपने में धारण करके गायत्री उपासक अपने आप को धन्य बनाता है। आप सभी ने सुना, श्रुति में सूर्य को संसार की आत्मा बताया गया है। आकाश में दौड़ने वाले सूर्य के ब्रह्म कलेवर की गर्मी और रोशनी का पिंड कह सकते हैं, पर उसकी आत्मा जगत का जीवन है। इस जीवन शक्ति का दूसरा नाम प्राण शक्ति भी है। सूर्य की आत्मा को ही महाप्राण कहा गया है। उस महाप्राण में बूंदें विभिन्न प्राणियों में अल्प प्राण के रूप में दृष्टिगोचर होती है। गय कहते हैं प्राण को, त्रि कहते हैं त्राण। उद्धार उत्थान करने वाली को, प्राण शक्ति का उत्थान करने वाली विद्या को गायत्री कहा जाता है। अपने देवता सविता से गायत्री महामंत्र के प्राण शक्ति अभिप्रेरित होती है और उसी का एक अंश अपने में धारण करके गायत्री उपासक अपने आप को धन्य बनाता है। आगे सुनेंगे, सूर्य के माध्यम से प्रस्फुटित होने वाला महाप्राण पर ब्रह्म परमात्मा का वह अंश है जिससे इस विश्व ब्रह्मांड का संचालन होता है। एक से अनेक बनने का ब्रह्म संकल्प ही महाप्राण बनकर फूट पड़ा है। यह निर्झर जिस दिन तक झर रहा है उसी दिन तक सृष्टि है। जिस दिन परम प्रभु उस संकल्प को समेट लेंगे उसी दिन महाप्राण शांत हो जाएगा और फिर महाशून्य के अतिरिक्त और कुछ भी शेष न रहेगा। इस ब्रह्म संकल्प महाप्राण पर ब्रह्म की सत्ता से भिन्न कोई बाहरी पदार्थ नहीं, वरन उसी का एक अविचल अंग है परमात्मा। परमात्मा अनंत है, उसकी सत्ता असीम है। उस अनंत असीम अचित्य का एक भाग जो सृष्टि के संचालन में उसकी समस्त प्रक्रियाओं की सुव्यवस्थित रखने में लगा हुआ है। उस महाप्राण को ही सूर्य की आत्मा सविता देवता समझना चाहिए। प्राणी का जीवधारी का सीधा संबंध इसी से है। जीवन की ब्रह्म और आंतरिक सुव्यवस्था के लिए, प्रगति और शांति के लिए पर ब्रह्म की महाप्राण सत्ता को अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध कराना प्राणी के लिए अभिष्ट होता है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए गायत्री महामंत्र द्वारा सविता देवता की उपासना की जाती है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि गायत्री महामंत्र की शक्ति इस अग्निपिंड सूर्य पर अवलंबित है। यह तो रोशनी और गर्मी मात्र देता है। यह सब तो बिजली की मशीनों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इतने मात्र के लिए किसी की उपासना की क्या आवश्यकता थी? गायत्री सूर्य की आत्मा सविता शक्ति के साथ उपासक को संबंधित करती है, जिसके द्वारा वह पर ब्रह्म महाप्राण को अपने शरीर और अंतःकरण में आवश्यक मात्रा में धारण करके लौकिक सुख एवं आत्मिक शांति को अनुभव कराता हुआ जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह महाप्राण जब शरीर क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो आरोग्य, आयुष, तेज, ओज, बल, उत्साह, स्फूर्ति, पुरुषार्थ, इंद्रिय शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जब वह मन क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो उत्साह, स्फूर्ति, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य, संयम आदि सद्गुणों के रूप में देखा जा सकता है। जब उसका अवतरण आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है तो त्याग, तप, श्रद्धा, विश्वास, दया, उपकार, प्रेम, विवेक आदि के रूप में दिखाई देता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।